मैं डॉक्टर इजहार अंसारी, डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर जोन कोचिंग सेंटर। हाँ, हम लोग ये डॉक्टर जोन 2012 से चला रहे हैं। हम लोग मेनली नीट का प्रिपरेशन कराते हैं। अभी आप लोग से बात करने का मेन मकसद है कि 2025 का जो नीट का रिजल्ट आउट हुआ है 14 को, उसमें हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। हमारा एक स्लोगन है मिनिमम स्टूडेंट्स एंड मैक्सिमम सिलेक्शन, तो वो चीज़ फॉलो अप चल रहा है। हमारे पास जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 500 प्लस 5-6 बच्चे हैं, और अप टू एसटी मिलाकर जो रिजर्वेशन कोटा का जो स्टूडेंट्स होते हैं 13 स्टूडेंट्स लगभग कम से कम सेलेक्ट हो रहे हैं डॉक्टर जोन से, जिसमें हमारा अगर हम बोले तो रोशन आलम है जो 529 मार्क्स लाए हैं, और सोनी खातून है जो 520 मार्क्स लेके आई हैं, संजीदा अंजुम है जो 506 मार्क्स लेके आए हैं, बिल्किस अहमद है जो 505 मार्क्स लेके आए हैं। इसी तरह से 13 बच्चे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। हम लोग जो डॉक्टर जोन जो सिलेक्शन दे रहे हैं इस सिलीगुड़ी में बहुत अच्छा सक्सेस रेट देते हैं। हम लोग मिनिमम स्टूडेंट्स पढ़ाकर मैक्सिमम को सिलेक्शन देते हैं। और नीट एक छोटा मोटा एग्ज़ाम्स नहीं है, ये बहुत टफ कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, और इसमें हमारा डॉक्टर जोन बहुत आगे है, बहुत अच्छा रिजल्ट्स करता है। तो आगे मुझे पूछिए आप लोग। तो इस बार कितने जन एग्जाम दिए थे यहाँ से? इस बार लगभग 62 स्टूडेंट्स एग्जाम दिए थे, जिसमें 13 स्टूडेंट 100% MBBS गवर्नमेंट सीट मिलेगा आउट ऑफ। बाकी बच्चे जो हैं उसमें BDS, एग्रीकल्चर, वेटनरी, नर्सिंग, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, जा सकते हैं। मैनेजमेंट सीट वगैरह में भी जा सकते हैं। लगभग डॉक्टर जोन में जितने बच्चे बैठते हैं सभी का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट सीट के लिए, जो उसमें से हमारा मिनिमम 13 स्टूडेंट का सिलेक्शन तो है ही। ऑल इंडिया रैंकिंग कितने है? जी, ऑल इंडिया रैंक जैसे 529 है तो उनका ऑल इंडिया रैंक 24,818 है। तो वेस्ट बंगाल में लगभग आपका जो 50,000 के अंदर है उनको आप सोच सकते हैं। अब बहुत अच्छा है, हमारा 24,818 रैंक हमारा बेस्ट है। तो देन 31,521 है, 44,980 है 45,1820 है। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास रैंक है अप टू 13। तो इन लोगों का 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। पूरे सिलीगुड़ी में बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, जी। तो डॉक्टर जोन को ही लोग क्यों चाहें, क्या खासियत ये है कि हम लोग बच्चों को बहुत सेफ्टली पढ़ाते हैं। मैक्सिमम टाइम बच्चों को पढ़ाने में उनका टाइम देते हैं हम लोग। मॉर्निंग 6 AM टू 11 PM नाइट तक हम लोग एक सिस्टम में बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चा हमारे यहाँ बहुत सेफ्टी रहता है। उन लोग को डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। मेरा हॉस्टल है, मेरा रेसिडेंशियल कॉन्सेप्ट है, जो बच्चों को कहीं से आने जाने में टाइम किल नहीं होता है, टायर्डनेस नहीं होती है। वो मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करते हैं स्टडी में, और बच्चे सेफ्टली पढ़ते हैं। पेरेंट्स का भी कोई टेंशन नहीं होता है, जिसके कारण से डॉक्टर जोन का मैक्सिमम रिजल्ट होता है। स्टूडेंट्स कहाँ से हैं? स्टूडेंट्स हमारे सारे जगह के हैं। झारखंड का भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, MP का स्टूडेंट्स हैं, बिहार का स्टूडेंट्स हैं, अलीपुरद्वार का स्टूडेंट्स हैं, मुर्शिदाबाद का स्टूडेंट्स हैं, कोलकाता का स्टूडेंट्स हैं, सारे जगह के स्टूडेंट्स हैं। सिलीगुड़ी का भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, मिक्सअप स्टूडेंट्स हैं। सिक्किम के बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। एडमिशन अगर कोई लेना चाहे तो जी। उनके लिए क्या सुविधा है, अगर आप बता दें। अगर एडमिशन कोई लेना चाहते हैं तो हमारे पास सारे सुविधाएं हैं। एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, और स्कॉलरशिप टेस्ट देकर एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन हमारे पास सुविधा है, ऑनलाइन के थ्रू भी हमारा वेबसाइट के थ्रू जाकर एडमिशन ले सकते हैं। साल में किसी भी समय पे एडमिशन हो सकते हैं? साल में किसी भी टाइम पे नहीं, साल में डिफरेंट कोर्सेज होता है। बहुत सारे कोर्सेज होता है, 1 ईयर कोर्स, 2 ईयर्स कोर्स होते हैं, टेस्ट सीरीज होते हैं, DLP डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है, और इसमें क्रैश कोर्स भी होते हैं। तो नियर अबाउट बच्चे जिस टाइप का होते हैं कि मिक्सअप स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि क्लास 8 से तैयारी करते हैं, कोई 11 से तैयारी करता है, कोई ड्रॉपर स्टूडेंट्स होता है, कोई रिपीटर्स होता है। तो जिस टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं उसके हिसाब से उसका कोर्सेज होता है। कोई बच्चे जनवरी में स्टार्ट करते हैं, कोई जून में करते हैं, कोई अप्रैल में करते हैं। तो नियर अबाउट पूरे साल ही कोर्सेज चलते रहते हैं ये नीट प्रिपरेशन के लेकर। तो कभी भी कोई जैसा जिसका परफॉर्मेंस है, जैसा रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कोचिंग से जुड़ सकता है वो। सर बांग्ला बोलें? नहीं, बांग्ला तो আমি ভালো করে বলতে পারবো না। हाँ बोलो কি क्वेश्चन আছে बोलो। चोपड़ा जब से डॉक्टर जोन यहाँ पे शुरू हुआ, इस्लामपुर चोपड़ा उस इलाके से ज्यादातर बच्चा लोग उभर के आया है। इस साल कैसा रिजल्ट हुआ है डॉक्टर जोन में, मतलब उस इलाके में? देखिए, ये डिपेंड्स करता है कि बच्चे कितने आ रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर बच्चे चोपड़ा एरिया के बहुत ज़्यादा थे, तो लास्ट ईयर हमने 3 रिजल्ट्स दिए थे, जितने बच्चे थे 100% सिलेक्शन दिया था। इस बार चोपड़ा रीजन के 2-3 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें एक बच्चा का अच्छा रैंक आया है, जिसका रोशन आलम जो है,
इनका 529 मार्क्स आया है। तो और जो चोपड़ा के एरिया के बच्चे हमारे पास कम आए हैं तो उतना सिलेक्शन दे नहीं पाए हैं, क्योंकि है ही नहीं बच्चे, तो सिलेक्शन कहाँ से दिलाएंगे। ऑलवेज चोपड़ा, दासपड़ा, इस्लामपुर का मैंने मैक्सिमम रिजल्ट दिया है, वो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। बहुत से ठीक सर। स्टूडेंट हैं जो फाइनेंशियली मतलब पीछे हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते। जी जी, तो उनके लिए क्या उनके लिए है कि एक प्रोसेस है, स्कॉलरशिप देने से उनका फी स्ट्रक्चर कम हो जाता है, और ऐसे भी जो फाइनेंशियल वीक है तो हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, और डॉक्टर जो उनका अपने तरफ से उनको पढ़ाने की जिम्मेवारी लेगी। बहुत ऐसे स्टूडेंट पेरेंट्स अगर रियल में वो कमज़ोर हैं तो उनके लिए हम लोग एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा करने के लिए रेडी हैं। वो आए, हम लोग से कांटेक्ट करें, और उनका बच्चा को हम लोग जरूर पढ़ाएंगे मिनिमम अमाउंट में। फर्स्ट में गार्जियंस को क्या अपील करना चाहेंगे? गार्जियन को अपील करेंगे कि बच्चों को वो पढ़ाएं, और डॉक्टर जोन में जितना उनको सेफ्टी मिलेगा वो आके देखें। डॉक्टर जोन में जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, रेसिडेंशियल कॉन्सेप्ट है, जो बच्चों को रहना, खाना, पढ़ना सब एक ग्राउंड में मिल जाता है, और उनका जिसकी वजह से बहुत बेनिफिट होता है, उनका मेंटल टेंशन नहीं होता है, और बच्चों को सक्सेस रेट भी ज़्यादा होता है। तो डॉक्टर जोन उनके पास बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से उनकी सिलेक्शन का रेट बढ़ेगा, सक्सेस रेट भी हमारे पास ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा है। और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ लाखों पढ़ाते हैं, लाख में 50-100 एडमिशन नहीं दिला पाते हैं, हम लोग 100 में पढ़ाकर 10, 20, 25, 30 का सिलेक्शन दिलाते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया हम लोग फाइट कर रहे हैं, और हमारे बच्चे भी बहुत कोऑपरेट करते हैं, बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, जिसके कारण से सिलेक्शन भी होता है। ये पॉसिबल जी। हम लोगों का मोटो क्या रखते हैं? मोटो हम लोग का मोटो मेन है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को सिलेक्शन दिलाएं। हम लोग का मेन मोटो है कि बच्चा का टाइम और मनी और इमोशन उनके साथ खिलवाड़ ना हो। ये इसको माने एजुकेशन को इसको बिजनेस नहीं बनाया जाए, एजुकेशन को बिजनेस, एजुकेशन रहने दिया जाए, बच्चे लोग पढ़े और जो ड्रीम लेकर आते हैं कोचिंग में वो उनको सक्सेस मिले। मेन मोटिव यही है, जिसके कारण से अगर आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग जानते हैं कि कितने कोचिंग्स और सक्सेस रेट क्या है। आपको देखेंगे रोड पे दुनिया भर के बच्चे मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको जो देखने जाएंगे कि सक्सेस क्या है तो आपको कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ बैग मिलेगा, लेकिन सक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन डॉक्टर जोन में उल्टा है, आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ बच्चे कितने हैं, लेकिन सक्सेस देखने जाएंगे तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर जोन में मिलेगा। आप अंडर से आप इसको देख सकते हैं। सर आप जी। लोग का सीधे कहाँ तक है? हमारा सेंटर, एक नया सेंटर ठाकुरगंज में हम खोले हैं, वहाँ भी डॉक्टर जोन है मेरा, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। डॉक्टर जोन बिहार और बंगाल के बॉर्डर में एक नया मेरा सेंटर खुला है। वैसे झारखंड में भी है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में, बट हमारा मेन सेंटर ये है। और सिलीगुड़ी के तरफ से मैं यहीं से मेडिकल MBBS किया है, मैं नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज से, वैसे मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ, हमने हज़ारों को डॉक्टर बनाया, तो अच्छा लगता है। एवरी ईयर से इतना बड़ा कंपटीशन को फाइट करते हैं और अच्छा करते हैं। मेरा 3 डिजिट में भी रिजल्ट्स आए हैं। हाँ, तो आगे मेरा उम्मीद यही है कि मैं भी कब सिंगल डिजिट में आया उसके लिए फाइट कर रहा हूँ। लेकिन सक्सेस रेट है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, डॉक्टर्स बनाने का जो रेट है वो डॉक्टर्स का है। सर कितना सक्सेस रेट है सर आप 2012 से अब तक? एवरी टाइम सर बेस्ट देते हैं सर। आप सोचो कि 60 में हमारा 13 MBBS के लिए गवर्नमेंट सीट के लिए अगर हकदार हैं, उस जनरल कैटेगरी और SC और ST मिलाकर, तो आप ये सोचिए कि कितना है। जो 22 लाख 23 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं नीट में, और उसमें सिर्फ 50,000 गवर्नमेंट में सेलेक्ट होते हैं, और उसमें से मेरा डॉक्टर जोन का स्टूडेंट सिर्फ 65 बैठता है। आउट ऑफ 65 में 13 स्टूडेंट्स अगर गवर्नमेंट के लिए सिलेक्शन लेता है तो ये बहुत बिग अचीवमेंट है सर। अच्छा, दोनों का इंट्रोडक्शन आपका साइड में। जी जी जी। This is Sheikh Samsul Huda. I am the physics faculty of the Dr. Jones Institute. I am attaching with 4 years. Basically, I have been teaching here the physics and always 24 hours. You can say that 24 hours I will attach with the students. But here main thing is the doubt solving, and here there are 2 hostels, girls hostel and boys hostel. তো অন্যান্য কোচিং এর সাথে কি ডিফারেন্স আছে? ডিফারেন্সটা হচ্ছে এইটাই, যেমন ধরেন অন্যান্য যে কোচিং সেন্টারগুলো আছে, ক্লাস হলো, আফটার দ্য ক্লাস দেয়ার ইজ নো ডাউট সলভিং। কিন্তু এখানে যে ডাউট সলভিংটা হচ্ছে, কারো হোস্টেল আছে, হোস্টেলে বাচ্চা হয়তো কোনো একটা নিউমেরিক্যাল করছে বা কোনো প্রবলেম করছে, আটকে গেল, হঠাৎ করে আমাদের ফ্যাকাল্টিদের কাছে চলে এলো। আমাদের ফ্যাকাল্টি কিন্তু কোনো পার্ট টাইম নয়, পুরো ফুল টাইমার আছে। সঙ্গে সঙ্গে অফিসে চলে এলো যে এই জায়গায় এই প্রবলেম, यहाँ पे প্রবলেম হ্যাঁ, তো আমরা ফ্যাকাল্টিরা আছি, সঙ্গে সঙ্গে সলভ করে দিলাম। এই যে 1:1 রেশিও তো সলভিং, এইরকম সলভিং, ডাউট সলভিং কোথাও নেই, কোনো ইনস্টিটিউটে নেই। আর আপনারা তো জানেন যে হোস্টেল খুব কম ইনস্টিটিউটে আছে, এত সুন্দর হোস্টেল, থাকার ব্যবস্থা, অলওয়েজ স্টুডেন্টদের সাথে ফ্যাকাল্টি রয়েছে। অ্যাকচুয়ালি নিট এক্সামটা তাদের জন্যই যারা খুব পড়াশোনা করে। আমি কোনো জায়গায় পড়ছিলাম, প্রচুর টাইম লাগছে, যাতায়াত করতে তার অনেক টাইম চলে গেল, সে বাচ্চা পড়াশোনা করবে কি করে? কিন্তু হোস্টেলে থাকার এই
বৈশিষ্ট্যটা হলো যে সময় প্রচুর পাওয়া যায়, মানে সেলফ স্টাডিটা একটা বড় জিনিস। ক্লাস 2 ঘন্টা, কিন্তু ক্লাসের পর যে ডাউট সলভিং, সেলফ স্টাডি, এগুলো আমাদের এখানে প্রচুর হয়। এই সেলফ স্টাডি করলে সে কিন্তু নিট বা জেইতে ক্র্যাক করে যাবে, যেটা আমাদের এই ডক্টর জোনে আছে। অনেক জায়গায় আছে যে ডাউটই রয়ে গেল, সেটা আর ক্লিয়ার হলো না, এখানে হয় না। খেতে খেতে যাচ্ছে, মানে লাঞ্চে যাচ্ছে, ক্যান্টিনে দেখা হলো যে স্যার ওই নিউমেরিক্যালটা আমি পাচ্ছি না, কি ওই জায়গাটাই বুঝতে পারছি না, আমি বাচ্চাদেরকে ডেকে নিয়ে নিজের স্টাফ রুমে আমি আমরা বুঝিয়ে দিই। শুধু আমি না, আমার সমস্ত ফ্যাকাল্টি আছে, কেমিস্ট্রি ফ্যাকাল্টি, বায়োলজি ফ্যাকাল্টি, দে আর ভেরি কোঅপারেটিভ মাইন্ডেড, তারা সঙ্গে সঙ্গে এটা ক্লিয়ার করে দিল। এই যে আমাদের যে মানে বিশেষ সুবিধা, এটা অন্যান্য জায়গায় নেই। এই জন্য আমাদের এখানে কম বাচ্চা আছে কিন্তু সাকসেস রেট জাদা। এই যে আমাদের স্যার, ডিরেক্টর স্যার বলে গেলেন যে আমাদের বাচ্চা কম নেই, কিন্তু আমাদের সাকসেস রেট অনেক বেশি। অন্যান্য কোচিংয়ে দেখবেন 5 লাখ 10 লাখ স্টুডেন্ট মানে নিটে বসছে, কিন্তু তারা পাচ্ছে কত? 100। শুনে মনে হচ্ছে 100 মানে অনেক, কিন্তু আপনারা রেশিও করুন, পার্সেন্টেজ করুন, দেখবেন 0.00 সামথিং আসছে। কিন্তু আমাদের নাম্বার অফ স্টুডেন্ট দেখুন, সেখানে পার্সেন্টেজ করুন, দেখবেন 10%, 15% এইরকম হয়ে যাচ্ছে। আমি 4 বছর এখানে পড়াচ্ছি। তো আমাদের ডক্টরসদের অন্যান্য ইনস্টিটিউশনের থেকে মানে পুরো আলাদা। এখানে এই জন্যই সাকসেস রেটটা বেশি। আমরা সবসময় কোঅপারেটিভ মাইন্ডেড থাকবো। আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু একটা বিজনেস করা না, আমরা সোসাইটিতে কিছু দেব, ডাক্তার তৈরি করব সোসাইটিকে, কিছু ইঞ্জিনিয়ার সোসাইটিকে দেব, যে তারা আসুক যারা ফিনান্সিয়ালি মানে ব্যাকওয়ার্ড। ম্যাডাম যে বলছিলেন একজন, যে যারা অর্থনৈতিক অভাবে পড়াশোনা করতে পারছে না, তাদের আপনারা কি ভাবছেন? আমি ডিরেক্টর সাহেবকে বলি যে শুধু অন্যদেরকে পড়ালে হবে না, যারা ইডব্লিউএস আছে, ইকোনমিক্যালি উইকার সেকশনস, তাদেরকে আমাদেরকে দেখতে হবে। ট্যালেন্ট আছে, পয়সা নেই, আমরা কম্প্রোমাইজ করব, ট্যালেন্টের সাথে কম্প্রোমাইজ করব। পয়সা কম দাও, না দিলে আমরা অন্যান্য জায়গা থেকে স্কলারশিপের ব্যবস্থা করব, একটা নতুন সমাজ গড়ব। এইটাই আমাদের চাহিদা। ডিরেক্টর সাহেব অনেক বুঝেছেন যে হ্যাঁ, এটা আমাদের করতে হবে, আমার সঙ্গে সহমত। তো এইরকম আমরা চাইছি যে ব্যাকওয়ার্ড শ্রেণীর ছেলেরা আসুক, পিছিয়ে পড়া সমাজের মানুষ আসুক, ছেলেমেয়েরা আসুক, তারা ডাক্তার হোক, ইঞ্জিনিয়ার হোক। ডাক্তার মানে প্রফেশনাল ডাক্তার হলে হবে না। অনেক ডাক্তার আছে যে বাবা মাকে ভাত দেয় না, লন্ডনে আছে, বৃদ্ধ পিতামাতা, এখানে ফোনে বলছে আমার এখন যাওয়ার সময় নেই, মৃত্যুর পরেও বলছে আমার এখন যাওয়ার সময় নেই। ওই ডাক্তার চাই না, আমরা ডাকাত চাই না, আমরা মানুষ করার কারখানা করেছি। এটা মানুষ তৈরি করতে হবে, সত্যিকারের ডাক্তার তৈরি করতে হবে। পেশেন্টের প্রতি সহানুভূতি থাকবে, পেশেন্টের গার্জেনের প্রতি সহানুভূতি থাকবে। এই রকম আমরা সমাজে ডাক্তার করতে চাই। अच्छा बाबू माला का माला বাইরে যাবো না, এখানে থাকবে? জোরে বলো, জোরে বলো। ভালো প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার হয়, সেটা কি কল্পনা করতে হবে? ঠিক মানে বেঙ্গলে থেকে না বাইরে যেতে না, ওয়েস্ট বেঙ্গলে থেকে করতে চাই। কত সময় দিতে? পড়াশোনা বলতে দিনে 7-8 ঘন্টা পড়াশোনা, তারপরে ক্লাস যেগুলো স্যাররা পড়াতেন সেগুলোকে ঠিক মতো বিবেচনা জোরে করা, বলো, জোরে। এভাবেই প্রতিদিন চলতে থাকে। বাড়িতে কে কে আছে? আমার বাড়িতে আমার বাবা আছে, মা আছে, আপনার 4 ভাই। सब दोनों को বাবা একজন চা বাগান আছে। और जो वो आपका कितना आइटम में आपका पास हो? कितना मेरा सेकंड आइटम। कैसा लगा नीट का एग्जाम? कैसा होता है नीट एग्जाम? আলিদা সবাই अब्दुल साहब नहीं है ना, बहुत सारे बच्चे आ नहीं पाए अभी, रास्ते में ट्रैफिक में बहुत फंस गए। दूर दूर के हमारे बच्चे हैं मैक्सिमम, जो झारखंड में सब मैडम তোমার নাম বলো। बोल जोर से बोलो। বিলকি স্যার। বাড়ি কোথায়, ঘর কোথায়? আলিপুরদুয়ারে। আচ্ছা। বাবা কি করেন? बाबा है सिलम बाबा 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 স্যার কি করেন বাবা? अब अभी आइए सर, अब आइए। আলিপুরে কোন জায়গা? আরবিশা। আলিপুরদুয়ারে মাদারিহাট। মাদারিহাট।
उनके पेरेंट्स को भी पहना दीजिए माला। और विकास এখানকার সহযোগিতা কেমন তোমার? ইনস্টিটিউট থেকে কিরকম সহযোগিতা পেতে? তোমার এই যে ইনস্টিটিউট থেকে অনেক সাপোর্ট পেয়েছি, গাইড করেছে ওরা প্রথম থেকে অনেক ভালো স্ট্রিক্ট, মানে একটা শিডিউল ছিল, ওই হিসেবে সবকিছু অপরচুনিটি পাওয়া যাচ্ছে। এখানে কেমন ডিসিপ্লিন মেনটেন করা হবে? মানে একটা শিডিউল আছে, সকালে হচ্ছে একটা ঠিক টাইমে হচ্ছে লাগবে, তারপর হচ্ছে ক্লাসের পর তারপরে তোমরা কি করে করছো, তারপর এমবিবিএস স্টুডেন্টরা আসে ডাউট সলভ করতে, টিচাররাও থাকে ফ্যাকাল্টি, তারা ডাউট সলভ করতে। বাবার নাম কি? আপনার নাম? মেয়ে তো কেমন আর্থিক চাপ ছিল কেমন? এখানে পড়াতে আপনি কেমন, মানে টিউশন দিলে কেমন খরচ হলো আপনার, কেমন চাপ পড়েছে? বেশি চাপ কম, এখানে চাপটা খুব কম। সবচেয়ে বেস্ট যেটা জায়গায় ছিল, ওখানে আপনার ওই পিজি থেকে পড়তে হতো, পিজি অনেকে আসতো সুবিধা করতে পারতো না, কিন্তু এখানে সবচেয়ে ওর যেটা সুবিধা হয়েছে, পড়াশোনার সুবিধাটা সবচেয়ে বেশি পেয়েছে, খাওয়া দাওয়া তো খুবই ভালো। সবচেয়ে বেস্ট হলো পড়াশোনাটা সবচেয়ে এখানে যেহেতু মানে ইয়েটা আছে আপনার এখানে থাকার ব্যবস্থা, এই জন্য পড়াশোনাটা ভালো হয়েছে। ভরসা আছে তো আপনার? এখানকার ভরসা আছে আপনার? হ্যাঁ, ভরসাটা আছে। সাকসেস হয়েছে। सर आपको मेरा आपका नीट का होता है या दूसरा भी एग्जाम का प्रिपरेशन? यहाँ ओनली नीट होता है, ओनली 11, 12 एंड 12 पास आउट होता है। ये सेंटर पे मेरा सिर्फ 3 क्लास का बच्चा पढ़ता है, 11, 12 एंड 12 पास आउट, जिससे कंसंट्रेशन हाई होता है, और उस कंसंट्रेशन की वजह से बच्चों पे हम लोग बच्चों को पढ़ा पाते हैं और रिजल्ट आ पाता है सर। हाँ, मिनिमम स्टूडेंट्स इसीलिए तो होता है हम लोग का क्लास 11, 12 एंड 12 पास आउट, ओनली नीट स्टूडेंट्स, बायो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ाते हैं, जिससे सक्सेस होता है। थैंक यू।